हेलो बच्चों, मैं फैज़ और आप देख रहे हैं फैज़ फिजिक्स क्लासेस, जिसमें हम आज पढ़ने वाले हैं मीटर ब्रिज या फिर स्लाइड वायर ब्रिज के बारे में। तो समझते हैं मीटर ब्रिज होता क्या है। तो सबसे पहले समझते हैं कि मीटर ब्रिज क्या करता है। मीटर ब्रिज एक इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसका काम होता है अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड करना। ये लैब में आप एक्सपेरिमेंट करेंगे मीटर ब्रिज का, एक आपको अननोन वायर दे दिया जाएगा और इस इंस्ट्रूमेंट के हेल्प से उस वायर का आप रेजिस्टेंस निकाल सकते हो सिंपली जॉकी स्टिक को वायर पे मूव करा के। इसका प्रिंसिपल क्या होता है, तो मीटर ब्रिज बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पे काम करता है। क्या होता है बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज? जब गैल्वेनोमीटर में से कोई करंट नहीं पास होता है तो P/Q किसके इक्वल होता है? R/S के। ये मैंने पहले ही वीडियो में बता दिया था। आइए अब समझते हैं मीटर ब्रिज के कंस्ट्रक्शन को। ये कॉपर का स्ट्रिप एक वुडन ब्लॉक पे लगा होता है, वुडन ब्लॉक पे, और उसके नीचे एक स्केल लगा होता है और इस वुडन ब्लॉक पे सिंपल एक वायर होता है AB 100 सेंटीमीटर का। ये वायर है AB 100 सेंटीमीटर का एक वायर होगा जो किस मटेरियल का बना होगा? टंगस्टन और मैग्नीन का। क्यों इसी मटेरियल का बना होगा? अभी आपको जवाब मिल जाएगा। ये वायर AB जो होगा, ये वायर AB बना होगा किसका? टंगस्टन या मैग्नीन अलॉय का। टंगस्टन और मैग्नीन का। ये जो वायर AB होगा ये टंगस्टन या मैग्नीन का 100 सेंटीमीटर का वायर होगा। 100 सेंटीमीटर का ये वायर होगा, ये वुडन ब्लॉक पे लगा होगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? एक एक्सटर्नल सर्किट लगा होगा इसको ऑपरेट करने के लिए। इसमें एक सेल लगा होगा, की लगा सकते हैं यहाँ पर, इसको ऑन ऑफ करने के लिए ये की लगा दिया। अब इसमें से करंट आएगा। ठीक है, अब देखिए यहां पर हम क्या करते हैं, नॉन रेजिस्टेंस को डालते हैं जिसकी वैल्यू हमें पता होती है। कैसे पता होती है? लैब में एक डिवाइस होता है रेजिस्टेंस बॉक्स, उसमें की टाइप का लगा होता है। उस की को निकाल करके आप एक डिजायर रेजिस्टेंस, जो भी आपको रेजिस्टेंस चाहिए वो यहां पर पुट कर सकते हैं। तो ये जो रेजिस्टेंस होगा ये आपको नोन होगा। किसकी हेल्प से? रेजिस्टेंस बॉक्स की हेल्प से इसकी वैल्यू आपको नोन होगी। तो ये नोन रेजिस्टेंस हो जाएगा ये वाला। तो R क्या होगा? नॉन रेजिस्टेंस, जिसकी वैल्यू हमें पहले से पता होगी। नॉन रेजिस्टेंस किसकी हेल्प से? रेजिस्टेंस बॉक्स की हेल्प से। रेजिस्टेंस बॉक्स नाम का एक डिवाइस होगा, उसकी हेल्प से आप यहां पे नॉन रेजिस्टेंस पुट कर सकते हो जिसकी वैल्यू आपको पता होगी। और जिस वायर का आपको रेजिस्टेंस निकालना होगा इस इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से, उस वायर को यहां पर कनेक्ट करेंगे। जो भी वायर होगा हमें दे दिया जाएगा लैब में, अब बोला जाएगा इसका रेजिस्टेंस निकालो मीटर ब्रिज के हेल्प से। तो ये अननोन रेजिस्टेंस होगा जिसका हमें रेजिस्टेंस निकालना होगा इस वायर का। तो S क्या हो गया? अननोन रेजिस्टेंस। अननोन रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। उसके बाद क्या होगा? इस स्ट्रिप से एक वायर निकल के आएगा और एक गैल्वेनोमीटर से जुड़ा होगा। फिर वो वायर से एक जॉकी लगा होगा। ये जॉकी क्या होता है? ये जॉकी क्या होता है? जॉकी एक मेटालिक स्ट्रिप, मेटल का पेन होता है जिसको हमें वायर AB पे चलाना होता है। ये मेटल का पेन होता है, मेटल का पेन होता है जिसे हमें वायर AB पर चला के नल पॉइंट ढूंढना होता है। इस जॉकी को इस वायर AB पे चला के हमें नल पॉइंट ढूंढना होता है। नल पॉइंट क्या होता है? नल पॉइंट ऐसा पॉइंट होता है जहां पर गैल्वेनोमीटर में करंट शो होना बंद हो जाता है, यानी गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन शो करता है। तो वो हम कैसे ढूंढते हैं? इस जॉकी को इस वायर AB पर चला के वहीं पर जाके जॉकी को रोकते हैं जहां पर गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन शो करना बंद हो जाता है, ऐसे हो जाता है। तो वो पॉइंट हम ढूंढ लेते हैं और फिर उसके नीचे स्केल की हेल्प से देख लेते हैं कि कितने लेंथ पे हमें नल पॉइंट मिला। तो स्केल नीचे लगा होता है, तो मान लो ये लेंथ मिला L, तो ये टोटल 100 सेंटीमीटर का है, तो ये वाला लेंथ हो जाएगा 100 - L। हमें ये लेंथ भी पता चल गया। अब देखिए
अब मैं आगे बढ़ने से पहले दो बात आपको पहले बता देता हूं, ये नल पॉइंट क्या होता है। तो नल पॉइंट ऐसा पॉइंट होता है वायर ए बी पे जिस पे गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो करना बंद कर देता है, यानी नल डिफ्लेक्शन आ जाता है, ठीक है। और मैंने बोला कि ये वायर ए बी जो है कंस्टेंटन और मैग्नीन का ही क्यों यूज किया, क्योंकि कंस्टेंटन और मैग्नीन का वायर ऐसा वायर होता है जिसकी रजिस्टिविटी टेम्परेचर के चेंज होने से ज्यादा चेंज नहीं होती है। तो हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि जब हम एक्सपेरिमेंट करना चाह रहे हो और जब इसमें से करंट पास होगा तो ये हीट होगा, और हीट होगा तो इसका टेम्परेचर चेंज होगा, और टेम्परेचर चेंज होगा तो रेजिस्टेंस ना चेंज हो जाए। तो हम ऐसा वायर यूज कर लेते हैं जिससे टेम्परेचर के चेंज होने से रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी चेंज ना हो, इसीलिए हम वायर कौन सा यूज करते हैं, कंस्टेंटन और मैग्नीन। अब ये देखिए ध्यान से, अब ये पूरा अरेंजमेंट क्या बन गया है, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज का। देखिए आर है, एस है, बीच में गैल्वेनोमीटर है और दो रेजिस्टेंस यहाँ भी है। इस वायर में भी तो रेजिस्टेंस होगा, ये जो एल लेंथ का वायर है इसमें भी रेजिस्टेंस होगा, 100 माइनस एल लेंथ का वायर है इसमें भी रेजिस्टेंस होगा। हम मान लेते हैं इस वाले वायर का रेजिस्टेंस है पी और इस वाले वायर का रेजिस्टेंस है क्यू, हमने ये मान लिया। अब ये बैलेंस कंडीशन हो गया, P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S, क्योंकि गैल्वेनोमीटर में से कोई करंट पास नहीं हो रहा है। लेकिन अभी हमें इसका रेजिस्टेंस नहीं पता है, क्योंकि इसका सिर्फ लेंथ पता है और हमने इसका रेजिस्टेंस P मान लिया। इसका लेंथ पता है, हमने इसका रेजिस्टेंस Q मान लिया। तो P और Q निकालने के लिए हम क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं स्मॉल r क्या है, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, हमने R क्या लिया, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ इन वायर ए बी वायर के यूनिट लेंथ का रेजिस्टेंस हमने क्या मान लिया, R। तो L लेंथ का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, LR। 100 माइनस L लेंथ का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 100 माइनस L इंटू R, यानी P की वैल्यू क्या आ गई, P आ गया LR, Q क्या आ गया 100 माइनस L इंटू R। हमें P रेजिस्टेंस भी मिल गया, Q रेजिस्टेंस भी मिल गया, R हमारा नोन है और S हमारा क्या है, अननोन। अब क्योंकि ये कंडीशन बैलेंस है तो हम यहाँ पर बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज का कंडीशन यूज करेंगे, P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन में S। तो P हमारे पास क्या है LR, Q क्या है हमारे पास 100 माइनस L इंटू में R इज इक्वल टू R नोन है और S अननोन है, स्मॉल r से स्मॉल r कट गया। तो यहाँ से तो अननोन रेजिस्टेंस S का फॉर्मूला क्या आ गया, ये इधर चला जाएगा, R इंटू में 100 माइनस L अपॉन में L, ये हमारे पास अननोन रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आ गया। ये तो अननोन है और R क्या होगा, नोन, रेजिस्टेंस बॉक्स की हेल्प से, और L भी हमारा नोन होगा, जॉकी को मूव करा के स्केल की हेल्प से हमें L का भी पता होगा। तो L भी पता होगा, R भी पता होगा, तो इस दोनों के पता होते ही हमें अननोन रेजिस्टेंस भी आसानी से पता चल जाएगा मीटर ब्रिज के हेल्प से।